आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। हो आती रहेंगी बहारें। हंस हंस के सब दर्द भुला दे, हर गम को खुशियों की दुआ दे। गीत वफा के प्यार की सरगम बन के रहेंगे दिलों में सदा हम। है मुझे यकीन जीना है यही, इसी को कहे जिंदगी। हो आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। आती रहेंगी बहारें, जाती रहेंगी बहारें। मेरी जिंदगी में एक लड़का है, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दीजिए। फिलहाल मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मधु, ये है रश्मि। तो तुम हो रश्मि। अब तुम यही समझ लो कि मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल तुम्हारी सौतन की तरह है। मुझे ठुकराया है ना, तुम रश्मि के साथ कभी खुश नहीं रह पाओगे, ये मेरी बद्दुआ है। प्रीतम ची आना मोकले। अरे गजरा लगा के टंग 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 टंग। ये क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म नहीं आती? लो कर लो बात। अरे भाई, अपनी बीवी के लिए गजरा लाने में किस बात की शर्म? और ये तो मैं खास तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ आज। आप भी कभी कभी ना है ना हद करते हैं, लोग क्या सोचेंगे? यही कि चंद्रकांत इस उम्र में भी, मेरा मतलब है आज भी अपनी पत्नी को इतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। इस बुढ़ापे में भी आप बस यही सोचते हैं? बिल्कुल। अरे भाई, बूढ़े होने का मतलब ये तो नहीं कि हमारा प्यार करने का अधिकार ही छीन लिया गया है। मगर हर चीज का एक वक्त होता है। आप इस उम्र में बच्चों की तरह ये सब। ओके, शायद तुमने सुना नहीं कि बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। वैसे तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम बूढ़ी हो रही हो। बस भी करो अब। यो कोकी, सचमुच तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे हमारी अभी अभी शादी हुई हो, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। अरे कुछ तो शर्म कीजिए, बच्चे बड़े हो गए हैं। कोकी, हमारे बच्चे सिर्फ बड़े नहीं हुए बल्कि समझदार हो गए। हमारे खानदान की पिछली 7 पीढ़ी में किसी ने लव मैरिज नहीं किया। और कोकी, जो लोग कुंडली मिलाकर शादी करने की बात करते हैं ना, वो जिंदगी के बारे में कुछ नहीं जानते। इंसान की जिंदगी में ग्रह, नक्षत्र और भाग्य का कोई महत्व नहीं होता। महत्व होता है प्यार का। हाँ कोकी, इंसान के प्यार में वो ताकत होती है जो भाग्य को बदल देती है। तुम खुद देखना, हमारा अमर ये रश्मि का प्यार पाकर अपनी जिंदगी में कैसी ऊंचाइयां हासिल करता है। हेलो। हेलो भाई साहब, मैं रश्मि की मम्मी बोल रही हूँ। आप जल्दी से डॉक्टर वर्मा के क्लिनिक पहुँच जाइए। क्यों, क्या हुआ? रश्मि और अमर का एक्सीडेंट हुआ है। क्या? नहीं, परेशान होने की कोई बात नहीं, मामूली सी चोट आई है, बस आप जल्दी पहुँच जाइए। हाँ, हम अभी पहुँचते हैं। अंजू! क्या हुआ माँ? अंजू, अमर का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे हुआ ये सब बताने का टाइम नहीं है बेटा। अच्छा ठीक है, मामा जी और आतिफ को बुला लेते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? रजनी को अभी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उसे बात का बतंगड़ बनाने की आदत है। देखिए देर हो जाएगी, जल्दी चलो ना। चलो, 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 चलो। अमर तो ठीक तो है ना? हाँ माँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो, कुछ नहीं हुआ। अरे कितना लगा है तुझे? मुझे मालूम है, मुझे दिलासा देने के लिए तू बोल रहा है। लेकिन भैया, कितनी बार का है, इतना स्ट्रेस मत लो। पागल, ये स्ट्रेस कुछ नहीं है, वो तो बाइक फिसल गया ना, जस्ट लॉस्ट कंट्रोल। प्लीज भैया। ओके मिस्टर अमर, अब आप बिल्कुल ठीक हैं।
अगर आप घर जाना चाहें तो जा सकते हैं। देखा माँ, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। चल बेटा, संभाल के संभाल के। मैं ठीक हूँ माँ। हाँ। मम्मी, रश्मि भाभी कितनी लकी है ना, आज भाभी की वजह से अमर भैया बच गए। हेलो। हेलो रवि जी। हाँ बोलिए बोलिए जोशी जी। देखिए, आप इस बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन काफी सोच समझने के बाद हम लोगों ने फैसला किया है, आपकी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता हम नहीं कर सकते। क्या कह रहे हैं जोशी जी? क्या हुआ? किसका फोन था? जोशी जी का। उन्होंने रिश्ते के लिए मना कर दिया। ऐसा कहा उन्होंने? मधु, ए मधु। जी? उस दिन उस लड़की के साथ क्या बात हुई तुम्हारी? साफ साफ बताओ। उसने मुझसे जो भी सवाल पूछे उसके मैंने जवाब दिए। और कुछ नहीं कहा उसने? नहीं तो। अजीब लोग हैं। सामने तो अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, पर पीठ पीछे असली रंग दिखाने से बाज नहीं आते। कोई बात नहीं, दुनिया में यही एक लड़का नहीं है, इससे भी अच्छा लड़का मिलेगा हमारी मधु के लिए। मुझे लगता है ये मामा जी की कोई चाल है। क्या? जब मैं उन लोगों को छोड़ने बाहर गया तो रास्ते में मामा मिला। जरूर उसी ने कोई गड़बड़ की। हे प्रभु, ईश्वर, ऐसा कौन सा पाप हुआ, कौन सा अपराध हुआ मुझसे जिसकी ये सजा दी? अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसकी सजा मुझे तो प्रभु, मगर मेरे बेटे की रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो। माँ, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ, एक छोटा सा एक्सीडेंट ही तो था। प्रभु, हमारे पास यही तो एक चिराग है इस घर को रोशन करने के लिए, क्या उस पर भी दया नहीं आती आपको? माँ, तुम खामखा परेशान हो रही हो। कुछ नहीं हुआ मुझे, देखो बिल्कुल ठीक हूं मैं। अमर, बेटे मत रोको इसे। अरे बेटे, तुम्हारे अंदर तो इसके प्राण बसते हैं। तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो तुम्हारी मां से बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हें मालूम नहीं होगा, लेकिन जब तुम छोटे थे और कभी तुम्हें सर्दी या जुकाम भी हो जाता था ना, तो ये तुम्हारी माँ अपनी बाहों में तुम्हें उठाकर शहर के सारे डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर काटाती थी। लेकिन पापा, मैं बच्चा तो नहीं हूं ना। देखा मत, आज के बाद तेरा ये मोटरसाइकिल वाइकल चलाना बंद, बिल्कुल बंद। लेकिन माँ, मैं हॉस्पिटल कैसे जाऊंगा? गाड़ी से। सुनिए, आज इसी वक्त आप इसे नई कार खरीद के दे दीजिए। अभी इसी वक्त? हाँ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर नई कार खरीद के नहीं दे सकते तो अपनी गाड़ी दे दीजिए। ठीक है, दे दूंगा बस। बेन, मामा कंस की सौगंध, मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी। नहीं, एक मिनट में मेरे को पराया कर दिया है? दूध से मक्खी निकालते वैसे निकाल फेंका मेरे को। अब ऐसा टुकुर टुकुर क्या देख रही है मेरे को? भांजा, उसका एक्सीडेंट हुआ, वो अस्पताल गया, लेकिन ये बात मेरे को बताने की जरूरत किसी ने नहीं समझी है। ऐसी बात नहीं है रजनी। ठीक है ठीक है, मेरा क्या है, मैं तो साधु हूँ और साधु चलता भला। और मेरे को चाहिए क्या है? 4 टाइम का खाना, 6 टाइम की चाय, वो मेरे को कहीं भी मिल जाएगी। तू इसके लिए फिक्र मत कर बेन। ऐसा मत बोल रजनी, माना कि मेरी भूल है, मैं जल्दबाजी में तुझे बोलना भूल गई, लेकिन इतनी छोटी सी बात से तू नाराज हो जाएगा, मुझे मालूम नहीं था। मैं नाराज नहीं हूँ, दुखी हूँ बेन, दुखी।
एक्सीडेंट हुआ ये सबको मालूम है, लेकिन क्यों हुआ किसी ने सोचा? जरा सोच, मोटरसाइकिल कौन चला रहा था? अमर। पीछे कौन बैठा था? वो रश्मि। उसने पीछे बैठकर जरूर कोई खुराफात की जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ। बाकी अमर के लिए 2 पहिए का वाहन चलाना कोई नई बात है? अरे 3 साल का था तब से 2 पहिए की साइकिल चलाई उसने, कभी गिरा नहीं। जब ये बात किसी ने नहीं सोची तो दूसरी बात तू क्या सोचेगी? कौन सी बात? तेरे को मालूम नहीं है क्या? एक्सीडेंट होने के बाद रश्मि ने सबसे पहले फोन किसको किया? अपने माँ बाप को। इधर किया? नहीं किया ना? ये सब क्या है? लव मैरिज का चक्कर। अभी तो बहू बन के घर में आई नहीं है, तब से अपना रंग दिखा रही है, आगे तो भगवान मालिक है। जय श्री कृष्ण। आंटी, आंटी सुना है कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है। ये तो बहुत ही अशुभ बात है आंटी। अब देखिए ना, इधर अमर और रश्मि की शादी की बात तय नहीं हुई कि ये सब हो गया। इसी को तो अनहोनी कहते हैं। अनहोनी नहीं आंटी, ग्रहों का फेर कहिए इसे। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि शादी से पहले लड़का लड़की की कुंडली जरूर मिलवानी चाहिए। अब क्या पता रश्मि की कुंडली में क्या लिखा हो। खैर, आप मुझसे बड़ी हैं, आपको क्या बताना। आपको तो सब पता ही होगा कि शास्त्रों की बातें कभी गलत नहीं होती। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। Yes. Hi. How are you? I'm fine, Madhu. Thank you. अरे तुमने आने की तकलीफ कैसे की? क्यों? मैं अपने दोस्त का हालचाल जानने के लिए उससे मिलने नहीं आ सकती? अगर अमर मेरा दोस्त है तो तुम भी तो मेरी दोस्त हो। हाँ लेकिन कुछ नहीं। जब से मैंने तुम लोगों के एक्सीडेंट के बारे में सुना है तब से मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है। कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ है, बस मामूली सी चोट आई है। चोट तो मामूली ही है, लेकिन तुम नहीं जानती लोग इसका क्या अर्थ निकालेंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। देखो रश्मि, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, इसीलिए ये बताने में मुझे बहुत ही टेंशन हो रही है। लेकिन शायद तुम अमर की मम्मी को नहीं जानती। वो बहुत ही ऑर्थोडॉक्स किस्म की हैं। उन्हें ये एक्सीडेंट वाली बात बहुत ही बुरी लगी है और अब वो तुम्हारी और अमर की कुंडली मिलवाने की बात भी कर रही हैं। रश्मि, फोन। हेलो रश्मि, तुम बात करो, मैं बाद में आ जाऊंगी। बाय। हाँ रश्मि, कौन था? कोई नहीं, बस मेरी एक दोस्त थी। अच्छा बताओ, तुम्हारा दर्द कैसा है? ठीक है, और वैसे भी मुझे कहाँ ज्यादा चोट आई थी। और यहाँ अंजू दीदी और आरती कब से मुझे चिढ़ा रही है कि जब मैंने उन्हें बाइक पर बिठाया तो कुछ नहीं हुआ, और जब तुम्हें बिठाया तो और तुम हंस रहे हो? मैं भी तुम्हें यही पूछना चाहती थी कि आखिर उस समय हुआ क्या था? कुछ खास नहीं, बस बाइक चलाते वक्त मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया शीशे में। उसके बाद डिसाइड ही नहीं कर पाया कि तुम्हें देखूं या रास्ते को। अमर तुम भी ना बस। ओके ओके, लो असली बात तो बताना भूल ही गया। कल तुम्हें मम्मी ने घर बुलाया, दिवाली की तैयारियां शुरू हुई ना, तो आई सी यू टुमारो। ओके ओके, बाय। रवि, ये तुम्हारा पत्र आया था। दोपहर को ही आया, लेकिन काम में भूल गई मैं।
किसका पत्र है? अरुण भाव का। एक और नई मुसीबत खड़ी हो गई। ऐसा क्या लिखा है उन्होंने? पैसों की डिमांड की है। पैसे? लेकिन पैसे किस लिए? गांव में जो हमारी जमीन है उसके लिए हमारे पड़ोसियों ने हम पर मुकदमा दायर किया। अरुण भाव को मुकदमा लड़ने के लिए पैसा चाहिए। कहां से आएगा इतना सारा पैसा? लेकिन पूर्वजों की जमीन बचाना भी तो हमारा कर्तव्य है। तो उसके लिए क्या करूं मैं? अपने आप को गिरवी रख दूं? जमीन जाती है तो चली जाए, उससे इतने पैसों का इंतजाम नहीं होगा। भाई तुम्हें कुछ समझाना ही नहीं। मामा कंस की सौगंध। आदमी सोचता क्या है, होता क्या है। हम तो ये सोचा था कि घर को गिराने के लिए 4 दीवार गिराना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इस खोखली नींव से एक पत्थर सरका ले गए पास। उसके बाद मामा कंस की सौगंध, 4 दीवार छत समेत ये घर वो दिवाली आई है, पूरी घर की सफाई करनी बाकी है। अमर, अमर, हाँ माँ। अमर जल्दी आना। ये ले पकड़ पकड़, यहाँ साफ कर। जा, मैं? हाँ हाँ, और नहीं तो कौन। चल जा, काम कर। ए बुल्लर, इधर आ इधर आ। तू वहाँ जाके साफ कर, बराबर साफ करना, काम छोड़। चल जा। आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप वहाँ जाके साफ करो, झाड़ू लगाओ ठीक से। जाओ। ए तू क्या कर रहा है? चल वहाँ जाके बैठ बैठ। अमर क्या कर रहा है? जल्दी से साफ करना। यार हमारी आई है, रश्मि क्यों नहीं आई अभी तक यहाँ पर? मैं भी वही सोचा था, मैं भी उसे फोन करके आता। नहीं, उसे फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, वो आ जाएगी। तू काम में ध्यान रख, चल साफ कर। नहीं मैं। हाँ, और दूसरी चीज भी है, वो भी साफ कर। हाँ, धीरे संभाल के, कीमती है सब। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हमको मिली एक ऐसी कोकी जिसको कभी हम समझा ना सके। पापा, अगर आप इस गाने पर सफाई करेंगे ना तो अगली दिवाली तक भी सफाई नहीं होगी। पापा, कोई हैपनिंग गाना गाइए ना जहाँ पर सफाई भी चल रही है और हमें मजा भी आए। कौन सा गाना? वो तू हमारी सोनिया। Right. Come on, Baba. 1, 2, 3. Da 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 da. कह दो ना, you are my कोकिला। कोकिला। देखा तुमको जब से, बस देखा तुमको यारा, तुमसे कोई अच्छा है ना, तुमसे कोई प्यारा। यूं नजरें ना फेरो तुम, मेरे हो मेरे तुम। कह दिया you are my सोनिया। You are my सोनिया। You are my सोनिया। मधु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं इस फैमिली को देख रही थी। कितने अच्छे लोग हैं ना, हर काम साथ मिलकर करते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन बस एक ही गड़बड़ है इस परिवार के साथ। इनके शौक बहुत ही अजीबोगरीब हैं और ये लोग सब इतने डिमांडिंग हैं कि इनके साथ एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तुम्हारा मतलब? मतलब ये कि
तुमने ये क्या पहन रखा है? क्या तुम्हें नहीं मालूम अमर को ये रंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तो गुलाबी रंग पसंद है और उस पर व्हाइट प्रिंट्स हो तो और भी अच्छा। लेकिन अमर ने ऐसा कुछ बताया नहीं कभी मुझे। अरे ये सब बातें तुम्हें खुद जाननी चाहिए। और अमर को पंजाबी सूट्स तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी पसंद है गुजराती साड़ी, इसीलिए तुम्हें यहाँ गुजराती साड़ी पहनकर आना चाहिए था। खैर छोड़ो इन बातों को, अंदर जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, अगर तुम्हें ये जानना हो कि अमर को कैसे खुश रखना है तो तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि वो कैसे खुश रह सकता है। बहारें जाती रहेंगी बहारें, दिल की नजर से दुनिया को देखो, दुनिया सदा ही हंसी है। ओ